शाम के 8 बजे थे। एक अकेला मुसाफिर, 2 बैग। जगह आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। आती जाती ट्रेनों के हॉर्न, रेलवे स्टेशन के अनाउंसमेंट, भीड़ का शोर, एक नया सफर, एक नई शुरुआत। हाथ में 3rd AC की टिकट, कान अनाउंसमेंट्स पर, आंखें प्लेटफॉर्म डिस्प्ले स्क्रीन पर, मुट्ठी भर सब्र और अरसा लंबा इंतजार। केरला एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 8:10 पर दिल्ली से ही बनकर चलती है। घड़ी में अभी 8 ही बजे थे और मैं अभी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। ट्रेन आगरा कैंट पर 10 बजे आएगी। कैसे कटेंगे ये 2 घंटे? और चलो ये 2 घंटे तो कट भी जाएंगे, जो ट्रेन जर्नी के 44 घंटे हैं वो कैसे कटेंगे? वेटिंग रूम में बैठकर मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। इंतजार करते करते 1.5 घंटा गुजरा। मैं बस्ता उठाकर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक मैसेज आता है, ट्रेन इज रनिंग लेट बाई 1 hour 17 minutes। ठीक है भाई, इतना इंतजार किया तो 1 घंटे और झेल लेंगे। लेकिन जब मैंने ऐप पर चेक किया तो ट्रेन अभी दिल्ली से ही नहीं छूटी थी और दिल्ली से आगरा कैंट आने में ही 2.5 घंटे लगते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, वेटिंग रूम में 1 घंटे और इंतजार कर लेंगे। बैठे बैठे 2 घंटे से ज्यादा हो गया था, अब नहीं बैठा जा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो बाहर चलकर देखें कि जंगल कितना ब्यूटीफुल है। पूरा रेलवे स्टेशन खाली पड़ा है, वीरान सुनसान। ऐसा लग रहा था कि स्टेशन पर सोने वाले भी उठकर चले गए। स्टेशन पर ना आदमी था, ना भूत, ना देवता, ना दूत। तो भाई ट्रिप के शुरू होने से पहले रेलवे की ऐसी कृपा हो गई कि ट्रेन 10:30 की थी रात की। ठीक है, सबसे पहले 1.5 घंटे लेट दिखाया, फिर दिखाया 2 घंटे का डिले। इंतजार करते करते ट्रेन चल रही है लगभग 5 घंटे लेट। ट्रिप शुरू नहीं हो पाई, कांड पहले हो गया। इंतजार करते करते 5 घंटे हो गए थे। रात का लगभग 1 बज रहा है। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 लोग खड़े हैं, मैं और मेरी तन्हाई। दूर दूर तक प्लेटफॉर्म पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा। इंतजार करते करते मेरी तन्हाई भी मुझे छोड़कर चली गई। अब स्टेशन पर सिर्फ मैं खड़ा हूँ। पूरा रेलवे स्टेशन खाली पड़ा है, ना यहाँ कोई पैसेंजर है। ठीक है, कुछ मेरे ऐसे जो केरला एक्सप्रेस के पैसेंजर्स हैं वही बैठे हुए हैं। ट्रेन शेड्यूल के हिसाब से अभी हमें भोपाल के आसपास होना चाहिए था और सबसे ज्यादा जरूरी कम से कम ट्रेन के अंदर तो होना ही चाहिए था। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है? 44 घंटे का सफर बिना शुरुआत के ही 50 घंटे का हो चुका है। इम्तिहान हो गई है इंतजार की। स्टेशन पर लगभग सभी पैसेंजर्स चादर डाल के सो रहे थे। सोए भी क्यों ना, रात के 3 बज रहे हैं। प्लेटफॉर्म दूर दूर तक पूरे के पूरे खाली हैं। ट्रेन का आना जाना भी काफी कम हो चुका है। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर इंतजार में रहा। ट्रेन 5.5 घंटे लेट है और फकीर स्टेशन पर 7.5 घंटे से इंतजार कर रहा है। 7.5 घंटे तो लोगों का जर्नी टाइम होता है। उतने में आप जैसे साधारण क्षमता के लोग तिलमिला जाते हैं। फकीर तो 7.5 घंटे से स्टेशन पर अकेला खड़ा है, वो भी रात के 3 बजे। इतने लंबे इंतजार के बावजूद आप देख रहे हो कितना सब्र है भैया को, कितना काम और कंपोस्ट खड़ा है। पेशेंस का कहीं पुरस्कार बट रहा हो तो फर्स्ट प्राइज पर ऋतिक नाम लिख दो। ट्रेन में कई बार मैंने सफ़र किए हैं, लेकिन ज़्यादा 12 घंटे का, सबसे ज़्यादा सफ़र किया है मैंने 18 घंटे का, जैसलमेर से न्यू दिल्ली के लिए। लेकिन ये 44 घंटे का सफ़र था। मैं पैसे ही परेशान था, मैंने कि इतना लंबा सफ़र कैसे तय करूँगा। लेकिन ट्रेन 5 घंटे डिले और है। ठीक है, तो लगभग 50 घंटे का सफ़र हो चुका है। रात के 3 बज चुके हैं, अभी तक तो ट्रेन आई नहीं है। इंतज़ार चल रहा है, अब देखो क्या हो। किसी को लग रहा हो ना भाई मैं टाइम गलत बता रहा हूँ, ये देखो पीछे देखो क्लॉक, इसमें हो रहा है 2:49 2:50। ठीक है, अब जो मत कहते हैं ना दिन हो रहा है, रात ही हो रही है। ठीक है, इंतजार करते करते घड़ी देखते देखते मोबाइल की 100 से 20% बैटरी होने के बाद आगरा कैंट से 10:30 डिपार्चर टाइम दिखाने वाली केरला एक्सप्रेस आखिरकार 5.5 घंटे बाद करीब सुबह के 3:20 के आसपास प्लेटफॉर्म पर आई। रात में 3 बजे सोने के बाद सुबह 11 बजे खुली। रात को नींद कोई ज्यादा खास नहीं आई थी। एक तो सीट गेट के पास वाली पहली सीट थी तो रात भर खटपट खटपट होती रही। सुबह उठते ही किसी के मन में पहला सवाल क्या होगा कि भाई हम कहाँ पहुँचे, मैं कौन हूँ, हमारा मकसद क्या है। इसी उत्सुकता के साथ और इसी सवाल का जवाब जानने में ट्रेन के गेट पर आया तो देखा रेलगाड़ी खेत खलियानों में सरपट दौड़ मार रही है। ट्रेन भोपाल से 30 किलोमीटर दूर इटाया-कलन को क्रॉस कर रही थी। अगला हॉल्ट इटारसी जंक्शन है, जो कि अभी लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इटाया-कलन मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गाँव है, जो कि भोपाल डिवीजन में आता है। चूंकि ट्रेन का खाना कोई ज्यादा साफ नहीं होता और सुबह उठते ही मैं तेल नहीं पीना चाहता हूँ, इसलिए बैग में पड़ा एक सेब नाश्ते में खाना ठीक समझा। यात्रा को लगभग 9 घंटे हो चुके हैं और ट्रेन करीब 600 किलोमीटर का सफर नाप चुकी है। यहाँ से लगभग 30 घंटों का सफर और तय करना बाकी है। 30 घंटे मतलब 1 दिन से भी ज्यादा। और यह समय भी तब लगता जब ट्रेन टाइम से चल रही होती।
ट्रेन ऑलरेडी 5.5 घंटे लेट चल रही है। इटारसी जंक्शन को रेलवे की इस ऐतिहासिक धरोहर को सुबह 7 बजे ही छोड़ देना चाहिए था, जहां अभी ये दिन के 11 बजे तक भी पहुंची नहीं है। देखना यह है कि 5.5 घंटे के समय को ट्रेन लोको पायलट अपनी जर्नी के दौरान कवर कर लेगा या फिर ये रेलगाड़ी लेट होने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए हमें एर्नाकुलम 5.5 घंटों के बाद पहुंचाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लेट होने का रिकॉर्ड दर्ज करवा कर ही मानेगी। डिब्बे में वेंडर्स इतनी फ्रिक्वेंटली विजिट कर रहे थे कि डिब्बे के दरवाजे को मिनट भर बंद नहीं रहने देते थे। खटपट धाड़ पाट। तो वैसे ट्रेन में बैठे बैठे सिर में दर्द हो गया है, पीठ में दर्द हो गया है, ठीक है। लगभग 4 बज चुका है, तो ट्रेन को चले हुए 12 घंटे हो चुके हैं और मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। ट्रेन में बाकी लोग मोस्टली लोग तो सो रहे हैं, जो जग रहे हैं वो मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। कुछ हम जैसे वीडियो बना रहे हैं और बाकी पल पल पे कुछ ना कुछ बेचने वाले आ रहे हैं। ट्रेन के बाकी पैसेंजर्स भी मेरी तरह बोरियत का शिकार हैं। कुछ मोबाइल चला रहे हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं और बाकी चादर तान कर सो रहे हैं। मोबाइल में भी नेटवर्क की एक भी डंडी नहीं आ रही, दोनों जगह कट्टा दिखा रहा है। समय काटने के लिए सोने के अलावा कोई चारा न था। ट्रेन की ऊपर वाली सीट पर लटके खिड़की न होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बंद टीन के कनस्तर में सफर कर रहा हूँ। मैं ट्रेन की नीचे वाली सीट पर आकर बैठ गया। तो सुबह से ट्रेन एक ही जगह पर खड़ी है, रात के 11 बज चुके हैं, शाम का खाना खा लिया है और अभी लगभग 12 घंटे का सफ़र बाकी है अराउंड। जिस तरह ये चल रही है लग नहीं रहा 12 घंटे में कवर कर पाएंगे। मुझे तो लग रहा भाई मतलब ये तो निकाल देंगे, 15-16 घंटे लगा लेंगे। जगह जगह खड़ी कर दे रहे हैं, पहले ही ट्रेन जो है 6 घंटे लेट है, ठीक है। पल पल पे जगह जगह खड़ी हो जा रही है, लग नहीं रहा है कि 12 घंटे में पहुंचा पाएंगे। रात के 10 बज चुके हैं। डिब्बे में वेंडर्स का आना जाना काफी कम हो गया है। डिब्बे के कुछ पैसेंजर्स लाइट बुझाकर सो गए हैं, जबकि कुछ अभी भी जाग रहे हैं। अभी ट्रेन महाराष्ट्र तेलंगाना के बॉर्डर पर है। केरला एक्सप्रेस लाठी महाराष्ट्र को क्रॉस करके तेलंगाना स्टेट में घुस रही है। ट्रेन का अगला होल्ड रामागुंडम है, जो कि अभी 115 किलोमीटर दूर है। ट्रेन शेड्यूल के हिसाब से तेलंगाना बॉर्डर को आज शाम 4 बजे क्रॉस कर जाना चाहिए था, लेकिन गाड़ी 6 घंटे लेट चल रही है। लेट हो भी क्यों ना, बल्लरसा और रामागुंडम के बीच कोई हॉल्ट नहीं है, लेकिन ड्राइवर साहब रामागुंडम से 114 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोककर खड़े हैं। जो कुछ एक आधा पैसेंजर जाग रहा था, वो भी ड्राइवर साहब के नाटक देखकर बत्ती बुझाकर सो गया और मैंने भी फोन रखकर सो जाना ही ठीक समझा। जाग कर चिंता कर कुछ किया नहीं जा सकता था। सब आगे वाले मालिक के हाथ में है। जब जैसे जितने बजे पहुंचा देंगे उतर जाएंगे, अगर पहुंचा देंगे तो। रात में तेलंगाना में सोने के बाद सुबह आंध्र प्रदेश में हुई। घड़ी में लगभग 9 बज रहे हैं और आज हमारी ट्रेन यात्रा का तीसरा दिन है। पुरुष उठाया और दांत चमकाने बाथरूम की तरफ दौड़ा। ये सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस यात्रा का आखिरी दिन है, लेकिन मन बड़ी बेसब्री से ये जानना चाहता है कि मैं पहुंचूंगा कब। इस सवाल का जवाब तो भगवान भी नहीं जानते हैं। सारा कंट्रोल आगे बैठे मालिक के हाथ में है, जब कृपा बरस जाए। लगभग पिछले 30 घंटे से मैं ट्रेन के एक डिब्बे की एक सीट पर कैद हूँ। करंट जर्नी स्टेटस की बात करें तो फिलहाल घड़ी में 2 बज रहे हैं और हमारी यात्रा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। ट्रेन आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है। ट्रेन रूट के हिसाब से ट्रेन का अगला होल्ड स्टेशन काटापाड़ी जंक्शन है। फिलहाल ट्रेन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जमनपुरम गांव को छोड़कर तमिलनाडु स्टेट में एंटर कर रही है। बाहर धूप काफी चटक है। ऐसा लगता है बहुत तेज बारिश होने के बाद बादल हटने के कारण सूरज देवता एकदम तबीयत से दर्शन देने निकल आए हैं। आसमान में बादल मौसम को करवट लेने के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन बाहर नज़ारे पैसे वसूल हैं। ये नज़ारे ही हैं जो 40-45 घंटे की इस रेल यात्रा में मुझे बोर नहीं होने दे रहे और लगभग 50 घंटे की इस रेल यात्रा में अकेला यात्री होने के बावजूद बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होने दे रहे। अलॉटेड ट्रेन शेड्यूल के हिसाब से ट्रेन को तमिलनाडु में सुबह 6 बजे तक हराल में एंटर कर जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल घड़ी में 2:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन 8.5 घंटे लेट चल रही है। लेट चले भी क्यों ना, ड्राइवर साहब की बदमौसी ही कुछ ऐसी है। बदमौसी इस कदर है कि मैं आपको ये सब बातें बता ही रहा होता हूँ और इतने में ड्राइवर साहब गाड़ी फिर रोककर खड़ी कर देते हैं। नहीं जा रही साहब आगे गाड़ी, बताइए क्या कर लोगे। ड्राइवर साहब की कर्म करतूत देखकर मैं अपनी सीट पर आ गया। दिन के लगभग 2:30 बज चुके हैं और अब भूख लगाई है। ट्रेन के डिब्बे में बेचने आई एक वेंडर से मैंने 70 रुपए का वेज पुलाव ले लिया। दिमाग में चल रहा है कि जब मैं ट्रेन में बैठा था ये ट्रेन 5.5 घंटे लेट चल रही थी। कोई नॉर्मल पैसेंजर क्या सोचेगा, इस समय के नुकसान को ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान जर्नी टाइम में कवर कर लेगी। कोई भी नॉर्मल पैसेंजर यही सोचेगा, लेकिन ड्राइवर साहब का दिमाग कुछ और ही सोच कर बैठा है। ट्रेन टाइम टेबल के अनुसार केरला एक्सप्रेस को आज शाम 5 बजे
बजे हमें एर्नाकुलम टाउन उतार देना चाहिए था, लेकिन चूंकि ट्रेन 5 घंटे लेट आई थी और अब सफर में अपने निर्धारित समय से 8.5 घंटे लेट चल रही थी, हर पैसेंजर का आपस में और ट्रेन स्टाफ से बस एक ही सवाल था कि ये बैलगाड़ी हमें एर्नाकुलम कितने बजे पहुंचा देगी। इसके कर्म करतूत देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आज की तारीख में हम एर्नाकुलम या कोची पहुंचने वाले हैं। नहीं नहाने की वजह से चेहरे और बाल के तो 12 बजे हो गए। भाई कोच इतना गंदा हो रखा है, 3rd AC है फिर भी, तो वो ये है कि 2-3 दिन रह लो ना तो चीजें पता लगने लगती हैं कि कहाँ गंदगी है कहाँ नहीं। ऐसे 1-2 घंटे के लिए आओ तो नहीं पता लगता है, लेकिन अगर 2-3 दिन के लिए रुकोगे तो पता लगने लगेगा तो भाई कहाँ गंदगी है कहाँ नहीं। ना इंटरनेट की स्पीड आ रही है कि फोन चला लो, ना फोन में नेटवर्क आ रहे हैं कि कॉल लगा लो, ना 2 दिन से नहाए थे कि शरीर हल्का महसूस कर रहा हो, और ना ही ट्रेन अपने टाइम से चल रही थी कि हम ये संतुष्टि कर लें कि बस पहुंचने ही वाले हैं। ऑलरेडी 44 घंटे के लंबे सफर को इस ट्रेन ने और लंबा, दुखदायी और बेचैनी भरा बना दिया था। रात के 11 बज चुके हैं। ट्रेन टाइम टेबल के हिसाब से एर्नाकुलम टाउन आज शाम के 5 बजे हर हाल में पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन ट्रेन अभी भी पटरी पर दौड़ मार रही थी। कायदे से तो ट्रेन को अभी अपने फाइनल स्टेशन त्रिवेंद्रम के किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए था। इंडियन रेलवेज के चार्ट के हिसाब से दिल्ली से चलकर अपने जर्नी के लास्ट स्टेशन त्रिवेंद्रम सेंट्रल पर रात के 10 बजे तक केरला एक्सप्रेस हर हाल में जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन हकीकत ये थी कि 11 बज चुके थे और ये रेलवे की ऐतिहासिक धरोहर अभी एर्नाकुलम भी नहीं पहुंची थी। त्रिवेंद्रम पहुंच पाएगी या नहीं, कब पहुंचेगी, ये सब भगवान जानता है। रात के 11 बज चुके हैं, एक स्टेशन और बचा है, उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन स्टेशन है। वैसे ट्रेन 8 घंटे लेट है, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन कम होते जा रहे हैं आप चेहरे पे खुशी देख सकते हो। कुछ ही देर में हम अपने होटल में होंगे। 8 घंटे लेट होने के बावजूद ये युवक खुश है, क्योंकि 3 दिन बाद इसके लगभग 50 घंटे का सफर खत्म होने जा रहा है और आखिरकार लगभग 12:30 बजे अपने निर्धारित समय से 8 घंटे लेट आगरा कैंट से लगभग 45 घंटे का सफर ट्रेन में और स्टेशन का इंतजार मिलाकर लगभग 50 घंटे बाद जर्नी के तीसरे दिन रात के 12:30 बजे में एर्नाकुलम पहुंचा।